नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने किया है तो थैंक यू। और आपको आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज देने वाली हूँ ट्विन के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जिस पर्सन से आप मिल रहे हो, या फिर जो भी आपका पार्टनर है या फिर आपके डीएम हैं, कैसे पता करोगे कि वो ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है और आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आज मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप क्लियर कर सकते हो कि आप ट्विन हो और आप इस जर्नी में आए हो, और आपका जो काउंटर पार्ट आपका पार्टनर है वो आपका रियल ट्विन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो चलिए शुरू करती हूँ। और एक दो सवाल भी आए थे किसी सब्सक्राइबर के, मैं वो भी यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जर्नी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, और ये बेसिकली अपनी आत्मा को ढूंढने की जर्नी है, सोल डिस्कवरी की जर्नी है हम जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें बोलते हैं कि जो हमारा डीएम होता है वो हमारी आत्मा का दूसरा हिस्सा होता है, एक सोल है जो कि इस टाइम पर दो टुकड़ों में बंट के इस धरती पर इनकारनेशन हुई है जिसकी, ठीक है। और उन दोनों का यहाँ पर डिवाइन के द्वारा इनकारनेशन किया गया है, धरती पर भेजा गया है उनको, क्योंकि उनको कुछ पर्पस सर्व करना है। दोनों को मिलकर एक एज अ लाइट वर्कर इस धरती पर दूसरी आत्माओं को, सोल्स को अवेकन करना है, ये उनका मेन पर्पस होता है। अब जो भी ट्विन होगा, जो पहले अवेकन होगा, वो अपना सोल पर्पस पहले करने लगेगा, और जो ट्विन देर से अवेकन होगा या फिर अभी उनका यूनियन नहीं होगा तो वो दोनों थोड़ा डिफरेंटली जो है टाइम पर अपना अपना इकट्ठे बाद में सोल पर्पस करते हैं। और अब आप जिससे पर्सन से मिल रहे हो वो आपका ट्विन है या नहीं, आप उसका साइन कुछ ऐसे उनसे मिला सकते हो। जैसे जब आप किसी से मिले तो आपको उनके साथ फिजिकल बॉन्ड से ज़्यादा एक सोल लेवल का बॉन्ड फील हो, क्योंकि ये एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये सोल ग्रोथ की जर्नी है। तो इसी कारण जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो, अगर वो आपके ट्रू डीएम है तो उनके साथ आपकी एक ऐसी इंटेंस कनेक्शन, जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई या आपने एक दूसरे को देखा, तो आपने एक दूसरे की जब भी आपकी आई लॉकिंग हुई तो आपको ऐसा लगे कि यस, मैं इनको पहले से जानती हूँ, मेरा इनके साथ कोई ना कोई सोल लेवल कनेक्शन है। मे बी आप उनकी आवाज़ सुनो तो आपको ये लगे कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। और आप लोग अगर बातें कर रहे हो, आप फेस टू फेस भी बैठे हो, तो आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, हमारा कुछ ऐसा डीप लेवल का कनेक्शन है कि एकदम से हमारा इतना क्लोज बॉन्ड बन गया है। तो अगर इस पर्सन के साथ आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है तो फिर ये आपके डीएम हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको जब भी मिलने के बाद उनके साथ जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, डेजा वू वाली फीलिंग कि यस, वी हैव सम इंटेंस कनेक्शन इन द पास्ट ऑल्सो, हमारा कुछ ना कुछ कर्मा या कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी लाइफ टाइम में मिले थे, मीन्स कुछ सिमिलैरिटीज़ होने लगेंगी, कुछ आपकी जब बातें होंगी, आपका कनेक्शन बनेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड का मिलना आपस में, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मैच करना, लाइक स्टडी के रिलेटेड, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा डीप लेवल पर फैमिली बैकग्राउंड का मिलना, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन निकल आना, ये भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ये एकदम से इंटेंस कनेक्शन बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनता है दोनों की तरफ से। डीएम डीएफ ओपोजिट पोलैरिटी माना जाता है इनको, दोनों जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को हम लाते हैं मैग्नेट की तरह और वो आपस में चिपकते हैं, दोनों ओपोजिट पोलैरिटी में हैं। और जब भी वो इस धरती पर मिलते हैं या फिर डिवाइन के द्वारा मिलाया जाता है उनको, तो वो एकदम से मैग्नेटिक की तरह एक दूसरे के साथ जो है मिलकर एक सोल बॉन्ड को फील करते हैं। और अगर आपको भी ये बॉन्ड अपने पर्सन के साथ फील होता है तो वो डेफिनेटली आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन है।
अब आई लॉकिंग के टाइम पर आपको बस लगे कि बस मुझे मेरी तलाश ख़त्म हो गई, मैं जिस इंसान को ढूंढ रही थी वो यही है, कि आपकी सारी फुलफिलमेंट उसी में पूरी आप देखो, आपकी पूरी की पूरी, अब उसके बाद कोई आपको लगे ना कि मुझे कोई और चाहिए, आपकी बस दुनिया वही उन्हीं तक सिमट कर रह जाए। तो ये एक बहुत बिग साइन है कि आपके वो ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। और एक और बात भी है कि जब भी आप मिलते हो, आप एक दूसरे की तरफ इतनी अट्रैक्शन फील करते हो मैग्नेट की तरह, कि आपको उनके साथ जीने का मन करता है, उनको टच करने का मन करता है, उनको फील करने का मन करता है। ये तो वैसे भी नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होता है, बट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। बट डिवाइन प्लान द्वारा क्या होता है कि जब डिवाइन का प्लान होता है कि इन दोनों को अपने सोल पर्पस के लिए भी जगाना है, तो फिर उसके बाद जब ये बबल फेज दोनों का ख़त्म होता है, रोमांटिक लव ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है, बहुत लंबा बबल फेज कम ही चलता है, मैंने देखा है लोगों का बहुत कम पीरियड का होता है। तो जब वो बबल फेज ख़त्म होता है, तो जब उनकी ट्रिगरिंग स्टार्ट होती है, तो फिर जो दोनों DMDF की आपस के जो ट्रिगर सामने आते हैं, सरफेस पर ब्लॉकेजेस आना शुरू होती हैं, फिर वो दोनों अपने ऊपर काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपस में उनका प्यार हमेशा सोल लेवल पर बना रहता है, चाहे वो जितनी भी सेपरेशन में रहें, चाहे उन्होंने कितनी देर उनका जो कह लीजिए कि दूसरे रिलेशनशिप में जो मूव ऑन करना बहुत ईजी होता है, बट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मूव ऑन कर ही नहीं पाते, ना ही DM-DF से मूव ऑन कर पाते हैं और ना ही DF-DM से। क्योंकि अगर DM या DF कोई भी अदर स्पाउस या अदर रिलेशनशिप या अदर किसी पार्टनर के पास जाते हैं, फिर भी वो मैग्नेट की तरह एक दूसरे को, उनकी जो सोल है वो खींचती है एक तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर आपकी आत्मा, अगर आप सेपरेशन में हो, फिर भी उन्हीं को ही सोचती है, उन्हीं को ही फील। और आफ्टर सेपरेशन ट्रिगरिंग के बाद आपकी अवेकनिंग जो है वो ट्रिगर हुई है, उसको स्पार्क मिला है, आप अवेकन हुए हो, आप अपने आप में जाना है, आपके सामने साइन सिंक्रोनिसिटीज आ रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं, आप जो भी वीडियोस से सुन रहे हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैच हो रहे हैं। तो फिर आप वहाँ से सुनिए और ध्यान से समझिए कि यस, ही इज़ माई ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन फ्लेम जो हमारा होता है, हमारा DM डिवाइन मैस्कुलाइन, वो जब पहले अवेकन नहीं होता, और जब वो DF की अवेकनिंग पहले शुरू होती है, तो पहले वो उसको पूरी तरह से मिरर दिखाता है। वो हमारा मिरर सोल है, वो हमें मिरर सोल दिखा करके हमारी पर्सनालिटी को, हमारे करैक्टर को, सब कुछ वो हमें दोनों चीज़ें उबार कर हमारे अंदर के सरफेस के जो भी अनहील्ड वर्जन्स हैं वो सबको बाहर निकालता है, और हमें पता चलता है DF को कि हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ हम वुंडेड हैं, कहाँ हम कोडिपेंडेंसी में हैं, कहाँ हम अपने DM पर ओवर गिव कर रहे हैं। मतलब सब कुछ सिखाता है आपको डिवाइन मैस्कुलाइन, आपको सेल्फ लव करना सिखाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाता है, आपकी ग्रोथ करवाता है, आपको अवेकनिंग देता है। बट DM के रूप में सारा जो खेल है वो डिवाइन का होता है, सारा प्रोसेस जो है वो डिवाइन के थ्रू चलता है, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इसको बहुत ही बारीकी से समझिए, क्योंकि कईयों को लगता है कि कुछ, मान लीजिए कि कुछ आप किसी पर्सन को मिले, बट आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको साइन और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, आप उनके लिए बहुत लव फील कर रहे हो, बट आपका एक बबल फेस कभी नहीं रहा, ठीक है, सेपरेशन हुई, तो उस टाइम पर वो आपका फॉल्स ट्विन भी हो सकता है। फॉल्स ट्विन ट्रिगरिंग कराता है, बट उसके साथ जनरली मैंने कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा उनका कि जो उनका बबल फेस चला हो। एक रियल ट्विन फ्लेम्स में जो है एक बबल फेस, एक प्यारा सा रिलेशनशिप रहता है, फिर वो आपस में मिलते हैं, और फिर उनकी जो दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, पहले DF की और देन DM की। तो दोनों फिर जब अपने अपने ऊपर इंडिविजुअली सोल की ग्रोथ करके, काम करके हील्ड वर्जन बन जाते हैं, अपग्रेड होते हैं, फिर उनका हारमोनियस यूनियन होता है। तो यहाँ से आप पता लगाइए अपने कि आपके पास आपके जो पर्सन है वो आपके DM है या नहीं है, आप इन सारे साइन से पता लगा सकते हो। इसके अलावा
डीएम के मिलने के बाद डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कह लीजिए उसको हर तरह से ब्लॉकेजेस आते हैं, उसके सोल लेवल पर काम चलता है डिवाइन फेमिनाइन के। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपके पर्सन आपके ट्रू डीएम है या नहीं। अगर आपकी लाइफ, आप अपने आप को डीएफ कहती हैं, आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम गई है, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रही है, हर जगह से ब्लॉकेजेस मिल रही हैं, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह की ब्लॉकेजेस को आपको इस जर्नी में फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जर्नी रोमांस से ज़्यादा सोल ग्रोथ की जर्नी है। पहले हम लोग जब इस रिलेशनशिप में दोनों आते हैं पार्टनर्स, उनको लगता है कि हमारा ये जो बॉन्ड है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट जनरली क्या देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही पेनफुल, एक बहुत ही इंटेंस जर्नी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पर्सन के द्वारा आप पर ट्रिगर हुई हैं तो फिर 100% वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड थी, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो मेरा पर्सन ट्रू डीएम है, वो कैसे पता लगेगा, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है। तो इसके अलावा एक और चीज़ कमेंट आया था कि मैम आई एम वेरी मच इन पेन एंड वाई गॉड इज़ नॉट लेटिंग मी टू लिव, मुझे प्लीज़ गॉड जीने दीजिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने परेशान हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आपको ये जर्नी मिली है, बिल्कुल ये सही बात है कि आपको जर्नी मिली है, बट आप इतनी पेनफुल सिचुएशन में रहकर आप अपने इनर वर्क और हीलिंग पर कैसे ध्यान देंगे। आपको ये जर्नी को एक्सेप्ट करना है कि येस आई एम अ ट्विन फ्लेम, मुझे ये गॉड की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि इस जर्नी को पार करके ही आप आगे मोक्षा की तरफ जाओगे, नहीं तो आपको इसी लूप में बार बार फंसा रहना पड़ेगा, इसी जन्म मरण में आप धक्के खाओगे, इसी में आप लोग घूमोगे। तो उनका मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से कह लीजिए कि मैं इमोशनल हो गई जब उन्होंने लिखा कि प्लीज़ मैं थक चुकी हूँ इस जर्नी से, प्लीज़ गॉड मुझे जीने दो। तो गॉड ने तो हमें ज़िंदा रखा है। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि हम लोग जब भी हम सुख में होते हैं कि हमें ये जर्नी मिली है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे अंदर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, अब आपको पता चल चुका है, आप जर्नी में आ गए हो, तो एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे तो आपकी पेनफुल सिचुएशन बनी ही रहेगी। और एक बात और याद रखिएगा कि आपकी ये जो रिपीट के बार बार साइकिल रिपीट हो रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हो, अभी भी आप विक्टिम की एनर्जी में हो, अभी भी आप गॉड की ब्लेसिंग को नहीं देख रहे हो, अभी भी आप गॉड को कह रहे हो कि मैं जो हूँ वो बहुत पेन में हूँ और मुझे जीने दो। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने आप को समझाइए। तो मैंने इसमें वीडियो में कुछ साइंस बताए हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए डीपली कि वो पर्सन हमारा डीएम है या नहीं है, और उसके बाद ही अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग जो है मोल्ड कीजिए। अब आपको ट्विन जर्नी मिल ही गई है, आपको डीएम आपके मिल गए हैं, तो आप उस अपनी जो कह लीजिए हीलिंग है उस पर कंसंट्रेट कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए, क्योंकि आपको अपने एक मिशन, जो आपका सोल मिशन है, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना, अपने आप को सोल में लेकर आना, अपने आप की जो है हाई वाइब्रेशंस रखना, हाई वाइब्रेशंस के साथ उस गॉड, उस परमपिता परमात्मा के साथ मर्ज होना। तो गॉड कभी भी हमें दुख नहीं देते। मैंने बड़ी वीडियो में बोला है, बार बार भी बोलती हूँ और बोलती ही रहूँगी, क्योंकि जब तक आप लोग हील नहीं हो जाते, हमारा काम ही है आपको बार बार समझाना, बार बार बताना, बार बार रियलिटी दिखाना। हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं जो हम बाहर सीख करते हैं, हमारे अंदर लव की कमी है जो हम लव बाहर ढूंढते हैं। तभी तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं वो मेरा डीएम है या नहीं, पता नहीं मैं इस जर्नी में क्यों आई, पता नहीं मुझे भगवान ने क्यों चुना, पता नहीं मेरी जर्नी में इतने दुख क्यों लिखे हैं। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक रोमांटिक लव,
वही बॉलीवुड वाला लव जो हमारी बचपन से कंडीशनिंग होती है। हम रोमांटिक गाने सुनते हैं, रोमांटिक पिक्चर्स देखते हैं, हमारे माइंड में कुछ सिस्टम ऐसा बैठ गया है कि ऐसा ही लव होता है और ऐसा ही रोमांस करना है, और बस आए हैं रोमांस करके हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बट ट्विन फ्लेम्स का ये पर्पस नहीं होता है, ये उनकी जागृति की जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी है, तभी वो इस धरती पर आए हैं। हमारा जो मिशन है वो अलग है इस 3D इल्यूजन माया भरी दुनिया से। इसी सारी माया को तो तोड़ना है इस जर्नी ने। तो हम अगर अपनी परेशानियों में हम गॉड पे ब्लेमिंग करेंगे तो हम अपनी जर्नी नहीं पूरी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से उनके जिन्होंने कमेंट किया था तो मैंने उनका भी जवाब दे दिया, और मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि डीएम के ट्रेट्स क्या हैं और कैसे पता करो कि वही हमारा ट्रू डीएम है। तो और एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि डीएम और डीएफ ज़रूरी ऐसा नहीं है कि डीएम ही डीएफ से मिलेगा, डीएफ भी डीएम से मिलती है। जब आपका टाइम कह लीजिए डिवाइन टाइमिंग आता है आपकी मीटिंग का, जब भगवान डिवाइनली गाइडेड हर एक जर्नी है, जो भी आप स्टेप लेते हो, आप हर चीज़ आपकी डिवाइन के द्वारा लिखित है, हर चीज़ हर एक स्टेप आपका डिवाइन के द्वारा गाइडेड है। और जब भी आप इस जर्नी पर आते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डीएम ही आपसे अप्रोच करेंगे या मिलेंगे, डीएफ भी डीएम से अप्रोच कर सकती है, वाइसा वर्सा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीएम ही डीएफ की लाइफ में आते हैं, डीएफ भी डीएम की लाइफ में जा सकती है। मीन्स आपको उनकी तरफ एक अट्रैक्शन होगी ना, पुल होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो अगर आपने किसी पर्सन को देखा, डीएम को देखा, तो आपके एक अंदर जो एक प्यार जागा, आपको एक अंदर उनके साथ एक बॉन्ड फील हुआ, आपने मे भी उनको प्रपोज किया, या आपका एक आप फ्रेंड बने, या जैसे भी आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई, आपकी या मैरिज हुई, या आपका कैसे भी लगा लीजिए आपका इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पर ही देखा, बट आप एक अच्छे फ्रेंड बने, फिर रिलेशनशिप में आए, फिर आपका बहुत अच्छा सा बबल फेस चला। तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये कामिनी जी का, आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि डीएम डीएफ की लाइफ में आते हैं, डीएफ भी डीएम की लाइफ में जा सकती है। तो बिल्कुल जा सकती है, यही आंसर है। क्योंकि जब गॉड ने आपको मिलाना है ना, तो आपको भी आपके डीएम के पास लेकर जा सकते हैं वो। तो फिर आप उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको भी उनके लिए एकदम से जो है, आप जब उनको देखोगे तो आपको लग सकता है कि यस मैं इनको जानती हूँ, या आप नहीं कुछ करोगे, आपकी सोल ही आपको उनसे मिलवाएगी, या आपका मन करेगा उनसे बात करने का या अप्रोच करने का, ठीक है। तो ये मैंने उनका भी आंसर दे दिया यहाँ पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।